बॉलीवुड के टॉप के 10 ऐसे एक्टर जो कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेते हैं, जो कि बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के टॉप 10 सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स के बारे में, जिनमें कुछ एक्टर ऐसे हैं जो कि 40 से 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। मूवी फ्लॉप जाए या हिट जाए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी फीस लेते हैं और साइड पर हो जाते हैं। इसके बाद कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, अगर मूवी का बजट 200 करोड़ है तो उनकी फीस होती है 100 करोड़ रुपए, चाहे मूवी कमाए 26 करोड़ रुपए। तो इसके बाद तीसरी कैटेगरी में ऐसे एक्टर आते हैं जो कि मूवी में फीस भी चार्ज करते हैं और साथ में मूवी के प्रॉफिट से हिस्सा भी लेते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स के बारे में। मैं आज अब तुम लोगों को बताऊंगा कि बॉलीवुड के वो कौन से एक्टर्स हैं जो कि मूवी में फीस चार्ज करते हैं, और वो कौन से एक्टर्स हैं जो कि मूवी में फीस तो चार्ज करते नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मूवी हिट हुई तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, हम अपनी फीस लेंगे, अगर मूवी फ्लॉप गई तो हमारी फीस कैंसिल, हम कोई फीस नहीं लेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप भी बॉलीवुड के एक्टर्स के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर। दोस्तों शाहिद कपूर का जो फिल्मी करियर है ये उतार चढ़ाव से जूझता रहा है। कभी ये सुपर फ्लॉप बन जाते हैं तो फिर कभी ये सुपरस्टार बन जाते हैं। शाहिद कपूर ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी सुपर डुपर हिट मूवीज दी हैं, जिनमें कबीर सिंह, जब वे मीट, पद्मावत वगैरह शामिल हैं। कबीर सिंह मूवी देने के बाद इनकी जो मूवी फी थी ये काफी हद तक बड़ी, 10 से 24% तक इन्होंने अपनी जो मूवी फी है वो बढ़ा दी थी। जिसके बाद इन्होंने बैक टू बैक कुछ मूवीज फ्लॉप दी थी, जैसे जर्सी सुपर डुपर फ्लॉप होगी, देवा फ्लॉप हो गई, और जिसके बाद अब ये 2025 में एक मूवी में काम करने के 35 से 40 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके बाद लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं बॉलीवुड का एनर्जेटिक हीरो रणवीर सिंह। दोस्तों रणवीर सिंह ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी सुपर डुपर हिट मूवीज दी हैं, जिसमें पद्मावत, सिम्बा, रामलीला और इसके अलावा भी और बहुत सी मूवीज हैं। इसके अलावा इनके करियर में बहुत सी सुपर डुपर फ्लॉप मूवीज भी रही हैं, जिनमें किल दिल, जेश भाई, जोरदार और सर्कस जैसी मूवीज शामिल हैं। दोस्तों सिम्बा मूवी में काम करने के बाद इनकी जो मूवी फीस थी वो 60 से 70 करोड़ पर जा पहुंची थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद इनका जो कमबैक है वो बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी फीस काफी ज्यादा कम कर दी थी, क्योंकि एक बार कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं ये मूवी बजट में सबसे ज्यादा फीस ले लेते हैं। मूवी का 40 से 45% फीस में चला जाता है। जिसके बाद इन्होंने अपनी फीस जो है वो 60 से 70 करोड़ से लेकर सिर्फ 40 करोड़ रुपए कर दी थी, और 2025 में रणवीर सिंह किसी भी मूवी में काम करने के 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन। दोस्तों ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड को बहुत ही आइकॉनिक मूवीज दी हैं, जिनमें कोई मिल गया, कभी खुशी कभी गम, क्रिश, इसके बाद वार, फाइटर, और इसके बाद अब वार 2 की भी शूटिंग चल रही है। दोस्तों ऋतिक रोशन किसी भी मूवी में काम करने के 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं अमिताभ बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन किसी भी मूवी में एज अ हीरो काम करने के लिए 60 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं, और वैसे एज अ साइड हीरो के लिए ये किसी भी मूवी में काम करने के 30 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं रणबीर कपूर। दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं रणबीर कपूर, जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड को बहुत ही सुपर हिट मूवीज दी हैं, जिनमें एनिमल, मास्टर, और इसके अलावा भी इनके नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और जिसमें आप कह सकते हैं कि 5 से 6,000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छुपा हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें रणबीर कपूर की पर मूवी फीस के बारे में, तो दोस्तों ये बॉलीवुड में अभी तक किसी भी मूवी में काम करने के 70 से 80 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि रणवीर सिंह की कुछ आने वाली मूवीज, जिनमें एनिमल, पार्क है, इसके बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है, लव एंड वार है, रामायण है, और इसके अलावा भी कुछ 2 से 3 और भी मूवीज हैं, जो कि 2028 तक इनकी 6 से 7 मूवीज हैं जो कि बॉलीवुड में आने वाली हैं, और बॉलीवुड को एक नया SRK मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान। दोस्तों मिस्टर परफेक्ट आमिर खान जो है वो बॉलीवुड में किसी भी मूवी में काम करने के 70 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और साथ में ही ये मूवी के प्रॉफिट से 37% जो है वो प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं। दोस्तों कुछ मूवीज ये ऐसे भी करते हैं जिनमें ये मूवी में फीस तो बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन प्रॉफिट में अपना जो 50% हिस्सा है वो ले लेते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं अजय देवगन। दोस्तों अजय देवगन किसी भी मूवी में काम करने के 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और ज्यादातर ये जो मूवीज होती हैं उनको प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी खुद ही करते हैं। लेकिन अगर ये किसी मूवी को डायरेक्ट या प्रोड्यूस खुद ना भी कर रहे हो तो ये किसी भी मूवी में काम करने के 60 करोड़ भी लेते हैं, और साथ में मूवीज में 40 से 45% प्रॉफिट से हिस्सा लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार किसी भी मूवी में काम करने के लिए 100 से 120 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। ये मैं उन मूवीज की बात कर रहा हूँ जो हाई लेवल और बड़े बजट की मूवीज होती हैं, जैसे कि हाउसफुल सीरीज। दोस्तों इसके अलावा जो छोटे बजट की मूवीज होती हैं उनमें अक्षय कुमार 60 से 70 और 80 करोड़ के दरमियान ही फीस चार्ज करते हैं। ये मूवी में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लेते। अगर किसी मूवी को
खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उसका सारा प्रॉफिट खुद रखते हैं। वैसे ये अपनी फीस लेते हैं, शूटिंग करते हैं और मूवी से अलहदा हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि किंग खान शाहरुख खान। दोस्तों शाहरुख खान किसी भी मूवी में काम करने के कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते। ये बिल्कुल किसी मूवी में काम करने की फीस चार्ज नहीं करते। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ये बात करते हैं कि अगर मूवी हिट हुई तो मैं उसमें से प्रॉफिट ले लूंगा पूरा 56% और अगर मूवी फ्लॉप जाती है तो मैं कोई फीस नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान किसी भी मूवी में काम करने की फीस चार्ज नहीं करते। इसके बाद नंबर 1 पर आते हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान। दोस्तों सलमान खान किसी भी मूवी में काम करने के 150 से 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि सलमान भाई का जो फिल्मी करियर है इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलात से जूझ रहा है। पिछली कुछ मूवीज इन्होंने बैक टू बैक सुपर डुपर फ्लॉप दी हैं, जिनमें राधे, अंतिम द फाइनल ट्रुथ और किसी का भाई किसी की जान शामिल है। इसमें अगर आप टाइगर 3 को भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसने भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था जितना शाहरुख खान की जवान, पठान और डंकी ने दिया था। तो इसलिए आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। जिसके बाद सलमान भाई का करियर काफी ज्यादा मुश्किलात में है और जिसके बाद सिकंदर से ये कम बैक करने वाले हैं और सिकंदर का जो टीजर है इन्होंने रिलीज कर दिया था और टीजर में आप लोगों को सलमान भाई कैसे लगे, उनकी झलकें आपको कैसी लगी। और इसके अलावा सलमान भाई के सिकंदर के कुछ गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं जिनको लोगों की तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सलमान भाई इससे कम बैक कर पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि सलमान खान के डाई हार्ड फैन जो हैं वो तो कह रहे हैं कि 3000 करोड़ पार करेगी और एक नया इतिहास रच देगी सिकंदर और सलमान भाई वापस कम बैक करेंगे बॉलीवुड में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।